तो हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज जो लोकसभा का पहला सत्र था और इसी सत्र में आज बिल को भी रखा गया, इस पे भी चर्चा की गई। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक अच्छी न्यूज़ भी मिलने वाली है और एक आपको थोड़ी सी बिटकॉइन को लेकर जो भी सरकार का प्रतिबंध की जो आहट है, यानी हमारे वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बात को लोकसभा में पेश किया है और स्पष्ट भी किया है। इन बात को लेकर काफ़ी चर्चा भी चल रही है कि बिटकॉइन पे जो प्रतिबंध है वो लगने की जो आशंकाएं हैं वो बढ़ गई है और इसका जो मेन कारण है क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स साथ में और भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में इस संसद में क्या चर्चा रही और इस बिल के बारे में क्या चर्चा रही, यहाँ पर भी आपको एक अच्छी न्यूज़ है जो मिल सकती है। यहाँ पे इन्होंने इस पूरे क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो 4 कॉलम बनाए हैं, 4 को अलग अलग तरीके से इनको रखा गया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं 4 को डिटेल के साथ में समझेंगे, क्या इनका सवाल था, क्या मीडिया का सवाल जवाब थे। तो ये इस तरीके से अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी के और भी काफ़ी बयान आ रहे हैं मार्केट से, और आपको ये तो पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी को इतना ज़्यादा जल्दी बैन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो इन्वेस्टमेंट है जो काफ़ी है। तो सरकार यहाँ पे बात करें तो सरकार संसद के इस सत्र में बिटकॉइन से जुड़ा एक बिल लाने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में एक बड़ी बात कहते हुए ये कहा है कि देश में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने की कोई भी योजना है जो भारत सरकार के पास नहीं है। भारत सरकार बिटकॉइन को लेन देन पर एक डेटा इनके पास नहीं है, इसलिए इन चीज़ पे ये जिक्र नहीं करना चाहती। और ये जो बिल है वो जल्दी ही हर दिन इस बिल पे चर्चा होगी और इसके रिलेटेड हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो आज नई दिल्ली यानी संसद में जो बातें मीडिया के सामने रखी, लिखित में रखी, वो क्या रखी। तो देखिए, संसद का शीतकालीन का जो सत्र आज से शुरू हुआ था। देश में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार इसी सत्र में जो बिल है वो पेश करने वाली है। और इस बिल से पहले आज अभी सरकार ने इस चीज़ को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि देश में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने की कोई भी गुंजाइश है वो नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के उद्योग में एक बात बोली जाती थी कि क्रिप्टो करेंसी की कोई भी सरकार है जो इसको पूरी तरह से प्रतिबंध है वो नहीं कर सकती है। लेकिन वित्त मंत्री ने ये लोकसभा में लिखित में जवाब दिया है कि सरकार बिटकॉइन को लेन देन पर डेटा एकत्रित नहीं करती है। देश में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। प्रस्ताव में ये भी कहा है कि मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश करने जा रही है। वर्तमान में देश में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग में संबंध में कोई भी प्रतिबंध और न कोई नियम लागू है। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी पे ये जो मीडिया की तरफ से आ रही है वो सारी बातें हैं जो सामने रखी है। बिटकॉइन पर जो सरकार बिटकॉइन के जरिए क्रिप्टो करेंसी पे जो नज़र है जो आज से नहीं है, 2018 से है। आपको पता है 2018 में प्रतिबंध लगा, लेकिन ये प्रतिबंध 2020 में हटा लिया गया। उद्योग के हितकारों की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के नियम के लिए केंद्र के बीच में बातचीत चल रही है। यानी क्रिप्टो करेंसी के जो उद्योग नियमी है, हितकारी यानी जो बड़े इन्वेस्टमेंटर हैं उनके बीच में और सरकार के बीच में कुछ बातें हैं वो चल रही है। और उनका कहना है कि उद्योग सूत्रों के अनुसार कहना है कि भारत में 100 मिलियन से अधिक लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। इनमें से युवा भी साथ में है, साथ में सीनियर सिटीजन भी शामिल है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के मालिक की संख्या यानी हम बात करें तो भारत में कितने लोग हैं, तो इसकी अगर गणना करें तो भारत की तुलना अगर अमेरिका से करें तो अमेरिका से ज़्यादा भारत में क्रिप्टो करेंसी के जो लोग हैं वो है। लेकिन होल्डिंग के मामले में क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा है, होल्डिंग के मामले में अमेरिका आगे है। लेकिन इंडिया में जो ट्रेडिंग है यानी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जो रिलेटेड लोग हैं वो अमेरिका से भी ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ पे बात करें ITI, यहाँ पे बात करें उद्योग के जानकारों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन अगर लगभग से बात करें तो बिटकॉइन जो आज मार्केट कैप है वो 1 ट्रिलियन से अधिक है। सरकार क्रिप्टो करेंसी को एसेट क्लास में डालने की बात कही थी, इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि बिटकॉइन को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। यानी इसके ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट
काउंसिल के अनुसार भारत में करीबन 6 लाख करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी है। और यहाँ पे संजय सेना के नेतृत्व में वित्त मंत्री स्थायी निवासी हम क्रिप्टो एक्सचेंज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के एसएसएल काउंसिल BACC के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। समिति ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि उसे नियम के अनुसार इसमें कुछ बदलाव है वो सरकार को कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ है जो बिटकॉइन पे जो बातें चल रही है उसकी अगर हम देखें तो एक लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो पूरी क्रिप्टो करेंसी को जो बाजार है क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग इनके जो बड़े इन्वेस्टमेंटर है इनका भी कुछ रूल है। इनके अनुसार कहना है इन बड़ों का कि क्रिप्टो करेंसी पे बैन नहीं लगाना चाहिए, बाकी आप इसे नियंत्रण करने के लिए कुछ कानून ऐसे लेके आ सकते हैं जिसपे आपकी भी बात सहमति बनी रहे और इन्वेस्टमेंटरों की भी सहमति है वो बनी रहे। तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी की रेगुलर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अपडेट पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट के साथ में और नई न्यूज़ के साथ में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।